अस्सलाम वालेकुम, आप देखें इनसाइड पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात इस वक्त इलेक्शन मुहिम अरूज पर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान भरपूर इस कैंपेन को लीड कर रहे हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून से मरियम बीबी इस कैंपेन को लीड करती हुई नज़र आ रही हैं। भरपूर मुकाबला है पंजाब में, चूँकि पंजाब की ये 20 हलकों पे जो इंतखाबात हो रहे हैं, ये न सिर्फ पंजाब बल्कि इस्लामाबाद की सियासत का भी के मुस्तकबिल का भी फैसला करेंगे। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है और इस हवाले से अभी तक सर्वे रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सर्वे रिपोर्ट्स में लीड करती हुई नज़र आ रही है। लोगों का एक टिल्ड होता हुआ नैरेटिव, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो नैरेटिव बिल्ड किया है वो हमें लोगों पे उसका इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून भरपूर मेहनत कर रही है और हमजा शहबाज शरीफ सब ये कह रहे हैं कि पंजाब में 20 की 20 नशिस्तें जीतेंगे। दूसरी तरफ इमरान खान साहब भी ये दावा कर रहे हैं कि पंजाब से क्लीन स्वीप करेंगे। लोगों ने इम्पोर्टेड हुकूमत को रिजेक्ट कर दिया है और ये जो एक माफिया का राज है इसको ख़त्म करेंगे। जिहाद कर रहे हैं हम इस वक्त और कौम इनकलाब के लिए तैयार है। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है और बहुत सारी ऐसी सीट्स हैं। जब हम लाहौर की ख़ास तौर पे बात करते हैं, लाहौर डिवीज़न की, तो उसकी जो 4 सीट्स हैं उसके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त कांटे का मुकाबला है। जनूबी पंजाब की तरफ जो सीट्स हैं उसके ऊपर भी मुकाबला है, लेकिन यहाँ पे मुस्लिम लीग नून भी धड़ों में तकसीम है। चूँकि मुस्लिम लीग नून ने जो टिकट्स दिए हैं वो ज़ाहिर है वो लोग हैं जो मुनहरिफ हैं, और उसके हवाले से मरियम नवाज़ का पुराना जो बयानिया था वो भी इस वक्त मीडिया सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। और लोग ये कह रहे हैं कि कल के लोटे, जिनको लोटे कहा जाता था, आज उनको अपने टिकट दिए, अपने ही धड़े नाराज़ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इस तरह की चीज़ों का सामना है कि हैं पसंद और नापसंद की टिकट्स के हवाले से भी बातें हो रही हैं। लेकिन जब जलसों की बात करते हैं, खान साहब क्राउड पुल कर रहे हैं और बहुत अच्छा क्राउड लेके आ रहे हैं जलसों में, और नज़र आ रहा है कि इस वक्त माहौल बना हुआ है। ये ज़िमनी इंतखाबात नहीं, जनरल इलेक्शंस वाला माहौल नज़र आ रहा है। मरियम बीबी के जलसे भी इसी तरह हैं, लेकिन उस पर इल्ज़ाम लगता है कि मुस्लिम लीग नून चूँकि हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल कर रही है, धांधली के इल्ज़ाम लग रहे हैं अभी से, और इलेक्शन कमीशन के हवाले से कि वो मुस्लिम लीग नून की बी टीम बना हुआ है। इमरान खान साहब बराह रास्त इल्ज़ाम लगा रहे हैं। कल कुछ वीडियोज़ भी वायरल हो रही हैं, पुलिस किस तरह मैनेज कर रही है चीज़ों पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इस तरह हमारे वोटर्स को डरा धमका कर इलेक्शन से बाहर करना चाह रही है, लेकिन अवाम अब निकल चुके हैं और ये जिहाद है, इस जिहाद में भरपूर हिस्सा लेंगे। चूँकि तख्ते लाहौर का जो फैसला है वो बराह रास्त असर डालेगा। इस तरफ इस वक्त इस्लामाबाद की नज़रें भी लाहौर पे हैं और IMF की नज़रें भी लाहौर पे हैं, और न सिर्फ IMF बल्कि इस्टेब्लिशमेंट की नज़रें भी इस इलेक्शन पे हैं कि ये इलेक्शन किस तरफ जाता है। बड़ी दिलचस्प गेम है और दिलचस्प इलेक्शन है। इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मतलब डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा, सीनियर सियासतदान, सीनियर रहनुमा MNA हैं, मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करेंगी। डॉक्टर साहिबा खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। आयशा इकबाल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पंजाब से MP हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगी। आयशा इकबाल साहिबा खुश आमदीद कहते हैं आपको भी प्रोग्राम में। आयशा इकबाल साहिबा, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं, फिर हुकूमत की तरफ जाएंगे। क्या माहौल है पंजाब में? जलसे बड़े ज़बरदस्त हो रहे हैं, कैंपेन बहुत अच्छी जा रही है, एक मोमेंटम बन चुका है, माहौल बन चुका है, और लग नहीं रहा कि ये ज़िमनी इंतखाब हो रहे हैं। ऐसे ही लग रहा है कि शायद ये जिस तरह 2018 के जनरल इलेक्शन से या जनरल इलेक्शंस होते हैं वैसा माहौल बना हुआ। ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं? आप धांधली के इल्ज़ामात भी आपकी क़यादत लगा रही है, कुछ वीडियोज़ भी वायरल हो रही हैं, हकीकत क्या है? जी, आयशा इकबाल साहिबा तक आवाज़ नहीं पहुंच रही। डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा, चूँकि आप हुकूमती जमात हैं, बराह रास्त पंजाब में ज़ाहिर है आपकी हुकूमत है, इस्लामाबाद में है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम लगा रही है कि आप धांधली कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के साथ मिले हुए हैं। इल्ज़ामात तो अभी से लग रहे हैं। माहौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी क्राउड लेके जा रही है जलसों में, बहुत अच्छे जलसे हो रहे हैं। मरियम बीबी के जो जलसे हैं वो भी अच्छे हो रहे हैं। ज़ाहिर है वोट वाले दिन पता चलेगा कि वोटर्स किस तरफ वोट डालते हैं। आपको क्या नज़र आ रहा है पंजाब के ये इंतखाबात? चूँकि न सिर्फ पंजाब बल्कि इस्लामाबाद पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, बड़े लोगों की इसके ऊपर नज़रें हैं। इसमें कोई शक नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये इंतखाब बहुत ही इम्पोर्टेंस इस वक्त इख्तियार कर गया है। उसमें ये मुझे ये बताएं कि तहरीक इंसाफ ने कभी किसी बात की तारीफ की है, किसी बात की तायीद की है? नहीं।
ये मुखालफत दर मुखालफत करते हैं। मुझे ये इनकी जब हुकूमत थी, जितने भी ज़िमनी इंतखाबात थे मुस्लिम लीग नून ने जीते और ये हारते ही चले गए। और अब ये अपनी हुकूमत के दौरान ही अपने लोकल बॉडी इंतखाबात जो हैं वो भी हारते चले गए। मुझे ये बताएं कि ये कहाँ खुश हैं? उस वक्त हुकूमत में रहते हुए भी इनके साथ धांधली होती थी, अब तो ये हुकूमत से बाहर है, तो अब तो इन्होंने धांधली धांधली का शोर तो बहुत आप तो ये मचाना धांधली है। नहीं, धांधले की बात कर रहे हैं, धांधली से ऊपर की गेम चल रही है। धांधली से भी ऊपर की कोई गेम है? चले वो भी ये एक्सप्लेन कर दें। बाकी रही बात, मुझे ये बताएं, जब इनकी हुकूमत थी उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट तो इनके साथ थी, जिमनी हम जीत रहे थे। मुझे उसकी भी तो वजह बता दें आपने। अगर इन्होंने वो इसकी वजह ये समीना मतलूब साहब है, चूंकि अभी आयशा भी हमें ज्वाइन करेंगी, वो ये रीजन बताते हैं कि देखिए हम उस वक्त इलेक्शन कमीशन पे अपना असर रसूख नहीं डालते थे, सरकारी मशीनरी इस्तेमाल नहीं करते थे, लोगों ने खुलकर वोट दिया, तो हमने कभी उसके ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश नहीं की। मुझे ये बताइए, ये थोड़ा इन लोगों ने धांधली का वो किया है? ये अपना इनका जो है कश्मीर का वो अमीर गंडापुरी जो है, वो तो बिल्कुल ही वो बहुत ज्यादा बदनाम हो गया था। कश्मीर के इलेक्शन आपको पता है किस तरीके से अभी तक भी वो डिस्प्यूटेड ही वो चल रहे ठीक है, हैं। मैं कश्मीर के इलेक्शन में मैं खुद वहाँ पे मौजूद था डॉक्टर साहब, लेकिन कश्मीर के जो इल्ज़ामात लगते हैं चीज़ें, तो वो आप भी तो वहाँ पे आपकी ज़रा उस वक्त हुकूमत थी, राजा साहब वहाँ के वज़ीर आज़म थे, तो आप अदालत में भी तो नहीं लेके गए ना, इलेक्शन कमीशन में लेके जाते तो इल्ज़ामात बड़ा इल्ज़ामात ही हैं, वो उसमें कोई सच्चाई तो सामने नहीं आई। ये अपनी हुकूमत में जो इलेक्शन ये हारे हैं उस वक्त तो ये भी इलेक्शन कमीशन में ले जाते। चले 10 का इलेक्शन आपको याद ये जो हारेंगे तो ये भी फिर इलेक्शन चल कमीशन में लेके जाते। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आता हूँ आपकी तरफ, मैं आशा इकबाल से भी पूछता हूँ ना। नहीं, मेरी आखिरी बात सुन ले। जी जी। इलेक्शन कमिश्नर को सिलेक्ट भी इन्होंने किया, तारीफें भी ये खुल बांधते थे, और अब बुराइयां भी यही कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं पूछता हूँ ना आयशा इकबाल साहिबा से। आयशा इकबाल, आप किस तरह देखती हैं, ये कह रहे हैं कि जब आपकी हुकूमत थी ज़िमनी इंतखाबात हुए, तकरीबन 13 ज़िमनी इंतखाबात, तो उसमें से 11 इलेक्शंस आपने हारे, और इल्ज़ामात अब आप हमारे ऊपर लगा रहे हैं। कश्मीर का इन्होंने रेफरेंस दिया, कश्मीर के वाले से ये कह रहे हैं कि उस वक्त भी आपने पैसा चलाया, अली अमीन गंडापुर साहब ने पैसे लिए और इलेक्शंस मैनेज हुए। अभी भी ये इल्ज़ाम आपके ऊपर लगा रहे हैं, हालांकि क्राउड है आपके पास, नैरेटिव बिक रहा है, आपका माहौल बना हुआ है, उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि आप ना हुकूमत में खुश होते हैं ना अपोजिशन में। उन्होंने अपने आप को बेचा। जी 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 आयशा, सुन रहे हैं हम आपको। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये ना अच्छा आगे ना साथी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आशा इकबाल साहबा मेरे ख्याल में मसरूफ़ हैं किसी और जगह भी, और कोशिश करेंगे दोबारा हमारा रब्ता उनसे बहाल हो सके। डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा, चूँकि लाहौर पंजाब की जब हम बात करते हैं, लाहौर की बात करते हैं, और मुस्लिम लीग नून ज़ाहिर आपका गढ़ समझा जाता है ये, और इस पर अगर डेंट पड़ता है तो बड़ा मुश्किल होगा। अब पेट्रोलियम कीमतों में भी कमी की बात हो रही है, इसको भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चैलेंज कर रही है कि आप 17 जुलाई के इलेक्शंस पे असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वो सारी चीज़ें जो मिल कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि आप इस इलेक्शन पे असरअंदाज होंगे, और ना सिर्फ असरअंदाज होंगे, क्योंकि अंपायर्स भी आपके साथ मिले हुए हैं, और इन सब चीज़ों का जो असर है वो आपके ऊपर पड़ेगा। अब आयशा इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया दोबारा। आयशा इकबाल साहब, इल्ज़ामात आप पे भी वैसे ही लग रहे हैं कि वो इल्ज़ाम धांधली हो या ना वो हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो, आपने हार तो माननी नहीं होती। इलेक्शंस इस वक्त आप इल्ज़ामात इसलिए लगा रहे हैं कि कल अगर इलेक्शंस हार गए तो आप कहेंगे पहले से हमने कह दिया था कि इदारे इनके साथ मिले हुए हैं। नहीं लगा रहे, हम आपको प्रूफ देते हैं, हमारे पास वीडियोस हैं कि अमीन चौधरी और नजीर चौहान किस तरह हल्के में राशन के ट्रक बांध रहे हैं। क्या ये आइन और कानून के हिसाब से है? क्या इस मुल्क में कोई अदारा जाग रहा है? कोई इलेक्शन कमीशन है? कोई अदालतें हैं?
कुछ नजर आता है आप लोगों को? मोटरसाइकिलें बंट रही हैं, घर घर पैसे बांटे जा रहे हैं। अलीम खान और असद खोखर साहब, माना क्या आप, राहुल गांधी ने क्या कहा था कि इस कौम के लिए आपने असला बनाना है जिसका 15 अरब में जिसका रजीम चेंज हो जाए? मुझे तो सबसे बड़ा एतराज ये है कि इन लोगों को ताहियात नाअहल क्यों नहीं किया गया, ये दोबारा मैदान में आए क्यों है? क्या कोई अदालत नहीं है हमारे मुल्क में, कोई कानून? ये तो एक बनाना रिपब्लिक लगता है। आशा बिल्कुल आप ठीक करिए, लेकिन अभी देखें अवाम की अदालत लग गई है ना, अवाम ने अगर इनको रिजेक्ट कर दिया। अवाम तो हम डोर टू डोर जा रहे हैं, 80% अवाम इमरान खान कहते हैं, लोग कानों को हाथ लगाते हैं। अवाम ने तो अपना फैसला सुना दिया। ठीक, अच्छा अवाम की आप बात करिए, अब तक के जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं, जो ऑन ग्राउंड वहाँ पे हमारे मीडिया के दोस्त मौजूद हैं, जो प्रोग्राम्स वहाँ से हो रहे हैं, सर्वेस हो रहे हैं, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त तक लीड करती हुई नजर आ रही है। आपको लगता है अगले 3 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है, 4 दिन के अंदर अंदर कोई तब्दीली आ सकती है, या आपको लगता है कि बिल्कुल जी, अगर धांधली ना हो, फायर जो है जैसे अभी आप भी कह रहे थे, और लेकिन फिर भी सबसे बड़ा एम्पायर अल्लाह है, और हमें अल्लाह की जात पे पूरा भरोसा है कि अल्लाह हक की फतह करेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह से बड़ी कोई चीज नहीं है, तो हमें अल्लाह ताला के यहाँ पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारा सारा साथ देंगे और हम जीत के 17 को इंशाअल्लाह ताला आपके सामने आएंगे। बिल्कुल ठीक है। अवाम की आंखें भी खुल गई हैं, ये लोग अपने हल्के में नहीं, अवाम की आंखें तो महंगाई से खुल गई हैं, इतनी महंगाई हो गई है तो अवाम की आंखें तो ढेले बाहर आ गए। अपने हल्के में लोगों ने लोटा लोटा चोर चोर बच्चे जो है ये अपने हल्कों में मुंह नहीं दिखा सकते। चले मैं पूछता हूँ, डॉक्टर समीना मतलूब साहब, वो बता रही हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा अंपायर है और हम उसी से उम्मीद लगाए बैठे हैं और इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि आवाम का तो जीना आपने महाल कर दिया और महंगाई इतनी ज़्यादा है। अब कोई रिलीफ की बातें भी हो रही हैं, रिलीफ सही मानों में मिलेगा? क्योंकि IMF के कान खड़े हो गए जो रिलीफ की, जैसे ही आपने बात की तो IMF तो इस बात पे खुश नहीं है। नहीं, IMF चले उसकी बात बाद में करेंगे। ठीक है, मुझे ये बताएं तो अवाम जब 18 तक का जो दौर था, इन लोगों ने अवाम के साथ क्या सलूक किया 4 सालों में? ये सारा कुछ जब बिल्कुल ही मिलियामेट कर दिया, उस वक्त हमने अगर आके एक चीज संभाली है, वो 2 माह में तो ठीक नहीं होने वाला था। हम तो कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह सब कुछ ठीक करेंगे। इनकी तरह ऐसा नहीं होगा। बाकी रही आप लोग मेरी बात का लूट के आप लोगों ने कहाँ से खड़ा कर दिया। और आप अभी मेरी बात पूरी होने दें। मैंने आपके दरमियान में नहीं बोली, मैं आप मेरी बात पूरी होने दें। जी डॉक्टर साहब, बात चोर की, जब आप लोगों को एजिटेट करोगे, प्रोवोक करोगे, तो वो लोग सामने आएंगे, लेकिन उनके जमीर पे भी बोझ जब होता है तो वो माफी भी मांगते हैं। वो जो पढ़े लिखे लोग अगर वो गलती करते हैं तो उनको भी पता होता है कि हमने गलत और बदइखलाक हरकत की है, डॉक्टर साहब भी मांगते हैं। डॉक्टर समीना मतलूब साहब, बाकी मेरी बात मुझे ये बताएं, नहीं मेरी एक बात सुन ले, आप मुझे ये बताएं कि क्या वर्कर हमारे नहीं है? अगर हम उन्हें इनके ऊपर लगा दें आवाजें कसने के लिए तो फर्क तो कोई नहीं रह जाता। देखिए ये बर्दाश्त की सियासत तो होनी चाहिए। तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। और इखलाकियात का दायरा, इखलाकियात को खत्म कर दिया है इन्होंने, हमारा कल्चर खराब कर दिया है, लोगों की लैंग्वेज खराब कर दी है। ये भी एक तारीख है डॉक्टर समीना मतलूब साहबा के कल्चर किसने तब्दील किया, किसने खत्म किया, लेकिन ये नहीं होनी चाहिए। अफसोसनाक चीजें हैं, इसकी हिमायत बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। लेकिन जो आप माफी की बात कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और चीज सामने लेके आए हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि वो इस वाक़े की हिमायत करते हैं। दूसरा वो कह रहे हैं कि प्रेशर डाल के आपने माफी मंगवाई है। आयशा इकबाल साहबा ये जिक्र कर रहे हैं एहसन इकबाल साहब के साथ जो वाकया हुआ था, लेकिन उसकी अगर डिटेल्स, जो सेकंड वीडियो आई है आपने भी देखी होगी, हमने भी देखी, तो उसमें जो एहसन इकबाल साहब जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी तो कोई काबिल तारीफ नहीं है। और एहसन इकबाल ने जैसे उस फैमिली को हरास किया है, जी अब ये तो नहीं ना किसी ने उन लोगों को उनको हरास करके माफियां मंगवाई हैं इन्होंने, नहीं तो जिस तरह की ये ओछी हरकतें कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल जो इन्होंने हमारे साथ 25 की है, तो ऐसे था जैसे हम कश्मीरी हैं और ये जो हो गया। तो ये लोग तो मुझे नहीं समझ आती, अल्लाह को जाके क्या हिसाब देंगे। ये
मुसलमान चले, ये तो है ठीक जी। है। दूसरा दूसरा, तो हर चीज का हिसाब देना है, ये लोग किस कभी तरह देना अल्लाह को है, हिसाब आपका देंगे। भी उतना है, हमारा भी उतना है। देखिए हिसाब तो है, लेकिन डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा, हिसाब चले होता रहेगा। 17 जुलाई का हिसाब तो पहले, 17 जुलाई हाँ का जी, हिसाब सबसे 17 को इम्पोर्टेंट भी है। होगा और अगले जहान में भी होगा। अच्छा, इसमें अभी ग्रुपिंग इतनी ज्यादा है मुस्लिम लीग नून में। अब राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा, दूसरी आपकी आला क़यादत भी ये कह रही है। आपको लगता है कि ये 17 जुलाई के इलेक्शंस, अगर आप 10 सीटें भी जीत जाते हैं, अगर हम मैजिक नंबर्स की बात करते हैं, 9-11 की बात हो रही है, तो बड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा आपके लिए सर्वाइव करना और इत्तेहादियों को साथ लेके चलना? इत्तेहादी पहले ही नाराज हैं आपसे। नहीं, इत्तेहादी नाराज तो नहीं है, बाकी गिले शिकवे तो हर किसी को होते हैं। और बाकी नहीं बात इस हद गिले तक तो शिकवे नाराज नहीं है नहीं है समीना कि मतलूब भी साहब कि वो इनकी तरह बस्ती भी नहीं तो वो नस्ती भी अनाज नहीं। छोड़ के चले जाए। बाकी जहाँ लोग बैठते हैं, सोचते हैं, वहां पे ओपिनियन हमेशा फर्क हो जाती है। वो नाराजगी इस हद तक की नहीं है। दूसरी बात ये है कि हम होपफुल हैं कि पंजाब में हमेशा हमने विन किया है। हमने जिमनी इलेक्शन इनकी पिछली गवर्नमेंट के दरमियान में विन किए हैं और आप भी विन करेंगे इंशाल्लाह। तो रही बात अल्लाह ताला का फजल हम भी मांगते हैं, अल्लाह ताला की रहमत हम भी मांगते हैं। हम भी मायूस रहे हैं, हम भी पुरुमीद हैं। ठीक। अगर ये पुरुमीद है तो कौन नहीं है अल्लाह की जात तक पुरुमीद? बेशक वो पूरी उम्मीद रहना भी चाहिए। ठीक, आप भी लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहिबा, पूरी उम्मीद रहना चाहिए। आशा इकबाल साहिबा, किस तरह देखती हैं लाहौर की जो सीटें हैं खासतौर पे, और जुनूबी पंजाब की तरफ जो सीट्स हैं उसमें काफ़ी अच्छी पोजीशन है आपकी। लाहौर की क्या सूरत हाल है, और मुकाबला किन किन सीटों पे आपको लग रहा है कि ज़्यादा तगड़ा मुकाबला है, और कौन सी ऐसी सीट्स हैं जो आप बासानी जीत सकते हैं? कुछ नहीं होता जी जी जी। आशा इकबाल साहिबा से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। कोशिश करेंगे हम दोबारा आशा इकबाल से कनेक्ट कर सकें। इस वक्त चूँकि पंजाब के इलेक्शंस की जब हम बात करें, ज़िमनी इंतखाबात, इलेक्शन मुहिम भी अरूज पे है, इल्ज़ामात लग रहे हैं, धांधली के इल्ज़ामात लग रहे हैं, लेकिन दिलचस्प सूरत हाल ये है कि इस पूरे इलेक्शन पे इस वक्त IMF की नज़रें हैं, और कौन जीत रहा है, कौन आगे जा रहा है, और इस्टेब्लिशमेंट की भी बड़ी गहरी नज़रें हैं। और ये फ़ैसला कुन मरहला है पाकिस्तान की सियासत का, और देखते हैं कि क्या कोई तब्दीली आएगी या सिर्फ ये ज़िमनी इंतखाबात इसी तरह मैनेज हो जाएंगे जिस तरह पहले भी हुए हैं। रजीम चेंज के बाद जो एक बयानिया बिल्ड किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उस बयानिया को तक़वियत मिली, उसमें सच्चाई कितनी है, उसके हक़ाइक़ क्या हैं, उसके सबूत कितने हैं, ये एक अलग बहस है। लेकिन जब आवाम में निकलते हैं, आवाम की बात करते हैं, महंगाई, इस हुकूमत को चूँकि महंगाई करनी पड़ी है, IMF अभी तक खुश नहीं है, IMF के साथ डेडलॉक बरकरार है। ख़ुद राना सनाउल्लाह साहब ये बात कह चुके हैं कि IMF ने तिकनी के नाच नचाया, अभी भी वो राज़ी नहीं है, खुश नहीं कर सके अभी। चूँकि ओगरा ने समरी भेजी है पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के हवाले से, इस समरी को भी IMF जो है वो इस पर गौर कर रहा है कि आप इस तरह की कीमतें कम नहीं कर सकते। लेकिन हुकूमत जो है वो रिलीफ देना चाह रही है। हुकूमत ये भी चाह रही है कि इलेक्शन से पहले अगर हम कुछ कमी ला सकें पेट्रोलियम मसनूआत में, आवाम को रिलीफ दे सकें, लेकिन इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चैलेंज करती हुई नज़र आ रही है। समीना मतलूब साहिबा, चूँकि माहौल बना हुआ है, ज़रा इलेक्शन हैं, यहाँ पर एक एक चीज़ काउंट होती है। आपके जो वफाकी वज़रा थे उन्होंने इस्तीफ़े दिए, वज़ारे हल्कों में आए, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, क्राउड को पुल करने की कोशिशें कर रहे हैं। अब कितना मुश्किल है, चूँकि चेक्स बहुत लगे हुए हैं, मुश्किल फ़ैसले पहले कह चुके हैं, और मरियम बीबी अब कह रही हैं कि मुश्किल दौर से गुजर गए हैं, अब रिवर्स गियर लगेगा, चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। आपको लगता है कि चीज़ें मैनेज हो जाएंगी? अगर पेट्रोलियम मसनूआत में कमी नहीं भी की तो आप आवाम को खुश रखेंगे, कोई अगले 2-4 महीनों में रिलीफ दे पाएंगे? नहीं, इंशाल्लाह हम रिलीफ देने की पोजीशन में आ रहे हैं। बाकी आप देखें, आलमी मंडी में जब तेल की कीमत कम हो रही है तो हम अगर अपने अवाम को उस कमी का फायदा दें तो ये फौरन इल्जाम तराशी को उतरते हैं कि ये तो इलेक्शन की वजह से दे रहे हैं। नहीं, ये तो उतरते हैं। IMF खुद इस चीज़ पे नोटिस कर रहा है कि अब कैसे कमी कर सकते हैं, चूंकि IMF ने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, उनको आपने मीट करना है, तो उधर से भी तो प्रेशर है ना। नहीं, वो जब अभी तो ये जब हमारे साथ कमिटमेंट अभी
फाइनल कर लेगा ठीक। तो फिर उसका क्या दबाव हमारे पे हो सकता है? ठीक है। मैं वक्त कम है डॉक्टर साहब, मैं आशा इकबाल का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। आशा इकबाल साहब, चूंकि समरी की बात हो रही थी, IMF इस चीज़ पे भी खुश नहीं है कि आप बेशक आलमी मंडी में तेल की कीमतें कमी आई है, लेकिन अभी आप कम नहीं कर सकते। आपको लगता है कि ये ज़रा एक डेंट पड़ेगा? अगर रिलीफ दे देते हैं तो इसका इलेक्शन 17 जुलाई के जो इलेक्शन है उस पर भी असरअंदाज होंगे? आशा कर राब्ता मुनक़ता हो गया। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ रहे, हम मादर जाते हैं अपने नाज़रीन से। और पंजाब के इलेक्शंस की जब मैंने इंट्रो में भी कहा कि बड़ी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, और पंजाब जो है वो सिर्फ पंजाब का नहीं, पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद और इस्लामाबाद की हुकूमत का फ़ैसला भी करेगा। और बड़ी नज़रें हैं इस इलेक्शंस के ऊपर, और यही वजह है कि इसके ऊपर इमरान खान साहब बड़ी मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं, मरियम बीबी मेहनत कर रही हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून के अंदर जो डिवाइड है शायद उसका एज मिलेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। सर्वे रिपोर्ट्स अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही हैं, लीड कर रही है ओवरऑल, लेकिन डिपेंड करता है कि इलेक्शन वाले दिन नताइज क्या आते हैं, और वही नताइज सारा इन ज़मीनी इंतखाबात का फ़ैसला भी करेंगे। इल्ज़ामात हैं, धांधली के इल्ज़ामात हैं इलेक्शंस पे, इदारों पे, अंपायर्स पे, लेकिन ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है इलेक्शन से पहले होती हैं। मुखालफिन इस तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं। साफ़ और शफाफ इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, टर्नआउट क्या रहेगा? जिस तरह की इलेक्शन कैंपेन्स चल रही हैं, लग तो ये रहा है कि बड़ा अच्छा टर्नआउट होगा। देखते हैं कि ये जो ज़िमनी इंतखाबात हैं, इन्होंने समा बांधा हुआ है, माहौल बनाया हुआ है जनरल इलेक्शंस की तरह, इसका रिज़ल्ट क्या होगा, और इस रिज़ल्ट से पाकिस्तान की सियासत का तयन भी होगा। ये था हमारा आज का ये सेगमेंट है। इसके बाद हम बात करेंगे कश्मीर के हवाले से, और ख़ास तौर पे वो कश्मीरी जिन्होंने अज़ान की अदायगी को मुकम्मल करते हुए 22 कश्मीरियों ने जान का नजराना पेश किया, और कश्मीर की जो आज़ादी है, तहरीक आज़ादी है, डोगरा हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े हुए, और सही मानों में इस तहरीक का आगाज़ किया, इब्तिदा की, और इसको जिला बख्शी। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।